जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज बागेश्वर धाम सरकार जी की अशोकनगर में छठवें दिन की श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। और आज की कथा में भी बागेश्वर धाम सरकार जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की कई सारी लीलाओं को समझाया, कई सारी लीलाओं का वर्णन किया और ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी हर लीला के ज़रिए हम सभी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं के बारे में बताया, जिसमें से एक लीला ये थी कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए था। बागेश्वर धाम सरकार जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला के ज़रिए ये बोला कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं वो काम कर रहा हूँ। हमें कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा विशेष उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करने मात्र से अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप मन में रखे हुए हैं तो वो निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि भगवान शिव भी हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही भगवान शिव हैं, क्योंकि भगवान शिव का ही एक रूप हनुमान जी हैं। 11वें अवतार हैं हनुमान जी भगवान शिव के। ये बात आप लोगों को पता ही होगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि 2-3 सोमवार का यह उपाय, 3 सोमवार तक आपको इस विशेष उपाय को करना है। सिर्फ सोमवार को करना है, 3 सोमवार तक करना क्या है, एक बेलपत्र और 1 लोटा जल प्रातःकाल सुबह आपको तैयार कर लेना है। अपने घर से ही 1 लोटा जल जो है वो तैयार कर लो और 1 बेलपत्र जो है अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लो। सीधे हाथ की हथेली में रखने के बाद 1 लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर रख लो। ठीक है। अब रखने के बाद जो है आप इस जल के कलश को लेकर जो है शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। ठीक है। मंदिर पहुंचने के बाद आपने जो बेलपत्र रखी हुई है जिसके ऊपर आपने कलश रखा हुआ है, सबसे पहले जो कलश है वो आप उल्टे हाथ में ले लो। ठीक है। उल्टे हाथ में लेने के बाद इस बेलपत्र को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करते हुए शिव जी की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर होता है अशोक सुंदरी का स्थान? जो शिव जी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो होता है शिव जी का स्थान। तो आपको करना क्या है कि उस जलाधारी के ऊपर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको वह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए जहाँ से जल नीचे गिरता है। ठीक है। उस तरफ करके समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा जल है वो आप अपने सीधे हाथ के हथेली में ले लो। हथेली में लेने के बाद थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दो। थोड़ा सा समर्पित करने के बाद आपको जो है शिव जी के चारों साइड, जो शिव जी के 4 साइड होंगे, शिव जी के चारों साइड थोड़ा थोड़ा जल इस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के चारों साइड जो है आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद 1 लोटा जितना भी आपके अंदर अब जल बचा हुआ है आपके लोटे के अंदर वो पूरा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान से विनती करना है कि भगवान हमारी ये मनोकामना है या ये रुका हुआ काम, अटका हुआ काम है, इसे आप पूर्ण कर दीजिए। इस उपाय को आप 3 सोमवार तक करके देखिए और फिर हमें बताइए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है कि नहीं। पर उपाय को करते समय मन में विश्वास नहीं होगा तो वही उपाय काम नहीं करेगा। मन में विश्वास होना चाहिए, भगवान शिव के प्रति आस्था होना चाहिए, बालाजी के प्रति आस्था होना चाहिए, भगवान हनुमान जी के प्रति आस्था होना चाहिए। इस उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।